अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है। चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग थ्रू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व करते हैं। तो आज की हमारी जो इक्वेशन है उसको हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। तो सॉल्व द इक्वेशन 5x² इज इक्वल टू 30x बाय फैक्टराइजेशन। हमने इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। 5x² इज इक्वल टू 30x, देन 5x² ये प्लस का 30x इस साइड पे आएगा तो माइनस 30x हो जाएगा। 5x दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ रह जाएगा x और यहाँ पे 5 का टेबल अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 5 6 30 होता है। ये x माइनस 6 रह जाएगा। फिर दो फैक्टर बन गए, एक फैक्टर है हमारे पास ये और एक फैक्टर है हमारे पास ये। हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए हैं। इन दो फैक्टर्स में से एक बार फर्स्ट फैक्टर को हम इक्वल रखेंगे 0 के, फिर हम सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे 5x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जब वैल्यू आती है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो डिवाइड हो जाती है और अगर वो प्लस माइनस हो रही हो तो उनके साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। 0/5 इज इक्वल टू 0 होता है एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस का 6 इस साइड पे आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो हमारे पास x के दो आंसर आए, उसको हमने सॉल्यूशन सेट में लिख दिया 0 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ax² प्लस bx प्लस c, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर की, सेकंड वैल्यू x की, थर्ड वैल्यू कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। जितनी भी वैल्यूज हैं वो इक्वल के दूसरी तरफ आ गई, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। 5x² माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, तब हम इसका जो फर्स्ट वैल्यू है a है 5 इज इक्वल टू a, इसके साथ कंपेयर करके लिख रहे हैं। जो वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई होती है वो a है, जो वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई होती है वो b है और जो वैल्यू कांस्टेंट है वो c है। हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस 9 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाते हैं तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन जाता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। d की वैल्यू हमने लिखी थी -9, हमने यहाँ लगाई -9, प्लस माइनस के बाद b स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 5 थी और c की वैल्यू -2 है। हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 81 प्लस 40 बना। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड बाय 10, 9 प्लस माइनस 81 प्लस 40, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 121, अगर दोनों को ऐड करते हैं 121 होता है। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है 121 जो होता है ये 11 का स्क्वायर है। हमने उसको लिखा 11 का स्क्वायर और स्क्वायर के साथ इसका ये स्क्वायर रूट कट गया। एक बार इसको प्लस में लिखना है और एक बार इसको माइनस में लिखना है। हमने इसको प्लस में लिखा और यहाँ पे इसको माइनस में लिखा। हम इनको सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे। 9 प्लस 11 20, 20 बाय 10 करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास। -2/10, इनको हम कट करेंगे तो -1/5। इसको हमने सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख दिया 2 एंड -1/5। स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। जस्ट उन्होंने ये कहा है कि इसको सॉल्व करना है।
जब क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए कि जस्ट सॉल्व करें, उसका कोई मेथड ना बताया जाए, तो आपकी अपनी मर्जी होती है, जिस मेथड से मर्जी सॉल्व कर लें। हमने जस्ट इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें उसका स्क्वायर रूट नजर आ रहा है। जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यूज आ जाती हैं तो हम उनको सबसे पहले स्क्वायर रूट खत्म करते हैं, और स्क्वायर रूट खत्म करने का जो मेथड हमारे पास है वो है बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। हम इसका स्क्वायर लेंगे, जब स्क्वायर लिया तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट गया, इधर हमारे पास x की वैल्यू बन गई। अब हम इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के फिर उसको सॉल्व किया जाता है। हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट किया, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब हमारा अपना मेथड जिसको हम बाय फैक्टराइजेशन कहते हैं, फैक्टराइजेशन से हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो इन वैल्यूज को पहले भी आपको पता है कि हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 18x स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आई है, जिन वैल्यूज को मैंने सर्कल किया है इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन यहाँ पे लिखना नहीं है, उसको रफ फॉर्म में लिख देना है। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, लास्ट वैल्यू भी एज इट इज। जो सेंटर में ये एक वैल्यू रह गई है, ये वाली वैल्यू, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, इसको तोड़ना है और इस तरह से फैक्टर बनाएं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 18x स्क्वायर आना चाहिए, और अगर हम उनको प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर जस्ट 3x आना चाहिए, माइनस में 3x। तो हमने लिखा इसको माइनस 6x प्लस 3, 6 3 जार 18। अब इन फर्स्ट दो वैल्यूज में से x कॉमन और इन दो वैल्यूज में से 3 कॉमन है, वो हमने कॉमन ले लिए। हमारे पास x माइनस 6 और x माइनस 6 आ गए कॉमन, उसको हमने कॉमन लिखा, x प्लस 3 वैल्यू रहेगी इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक बार x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 6 एंड माइनस 3। उसको हमने सॉल्यूशन सेट में लिखा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही है इन लेक्चर्स की, और अगर कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन इसको देखें, और फिर अगर ना समझ आए तो फिर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।